हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम एक स्पेशल मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस यूएसए की। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इंडिया वर्सेस यूएसए की बात करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और आपको वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना। लास्ट में जाके आपको समझ आएगा कि क्यों इंडिया वालों को इंडिया वाले कहते हैं। ठीक है, आपको लास्ट में जाके ये चीजें जो है वो समझ में आएगी। ठीक है, इंडिया वर्सेस यूएसए, ये नहीं है कि हम कोई युद्ध की बात करने वाले हैं, हम ऐसे तलवार चलाने की बात यहां पर बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये नहीं कि आप कहूंगा मैं आपको कि भाला लेके चलो यूएसए पहुंच जाइए, ठीक है, और वहां पे मारदार जो मचा दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया वर्सेस यूएसए की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे साथ में, और साथ में हम कंपैरिजन करेंगे दोनों देशों का। ठीक है, कि कौन सा देश जो है वो ये मान के चलिए कौन सा देश जो है वो स्ट्रांग है, इसकी हम बात कर इस टेक्नोलॉजी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे जो है वो इंडिया वर्सेस यूएसए की बात होने वाली है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम कोई भाला लेके युद्ध करने वाले नहीं हैं, हम एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और इसी को लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर बाई चांस आप एक बल्ब लेके जाए, जैसे बल्ब की हम बात करें, तो एक बल्ब मान लीजिए कि आप यूएसए गए और यूएसए एक बल्ब आप लेके आ गए इंडिया के अंदर, और इंडिया के सर्किट के अंदर आके वो बल्ब आपने लगा दिया, तो वो बल्ब जो है वो जलेगा नहीं, बल्कि जलने की जगह वो फूट जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा कि इंडिया की लाइट कोई कमजोर है, ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन उसका क्या है, साइंटिफिक कारण है, उसके पीछे का कारण जो है हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। या फिर आप इंडिया से एक बल्ब लेके गए और वो यूएसए के सर्किट के अंदर आपने लगा दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो बल्ब जो है वो जैसा इंडिया के अंदर जल रहा है वैसा ही यूएसए के अंदर जलेगा, वो थोड़ा डिम जलेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण बिल्कुल ये नहीं होने वाला है कि लाइट कमजोर है कोई। ठीक है, उसके पीछे का साइंटिफिक कारण जो है वो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हम कोई युद्ध की बात यहां पर नहीं करने वाले। तो चलिए देखते हैं हम कैसे। जैसे मान लीजिए कि यूएसए गए आप और यूएसए से आप एक बल्ब लेके आ गए। अब यूएसए के अंदर दिक्कत क्या है, यूएसए के अंदर जो लाइट आती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी यूएसए के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है वो होती है जी 110 वोल्ट के। कितने की होती है? 110 वोल्ट की होती है। 110 वोल्ट की लाइट जो है वो यूएसए के अंदर आती है। तो भाई यूएसए वाले जो बल्ब बनाएंगे वो इसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी कि अगर ये 40 वाट का बल्ब है तो इसका 40 वाट का बल्ब है, लेकिन ये काम किस पे करता है? काम करता है जी 110 वोल्ट के ऊपर। तो ये इस बल्ब का क्या रहेगा, ये इस बल्ब की रहेगी, 40 वाट का बल्ब है और 110 वोल्ट का है ये। ठीक है, अब इसको हमने लेके आए इंडिया के अंदर। इसको हम कहां लेके आए? इसको हम लेके आए इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर आके और हमने क्या कर दिया, सर्किट के अंदर ये बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब इस बल्ब के साथ क्या होने वाला है देखते हैं जरा। जैसे 40 वाट का, 40 वाट और कितना था, 40 वाट और आपका 220 वोल्ट का क्या था बल्ब था ये, सॉरी 40 वाट और 110 वोल्ट का क्या था, एक बल्ब था। इंडिया के अंदर आया तो इंडिया के अंदर सोर्स कितना मिला? इंडिया के अंदर सप्लाई आती है 220 वोल्ट की। कितने की आती है? 220 वोल्ट की। अब इस बल्ब के साथ क्या होने वाला है जरा देखते हैं। देखिए, अगर इसका हमें रेजिस्टेंस पता है, इस बल्ब का क्या निकाल लेते हैं हम, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी होता है। और अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे। तो इसका रेजिस्टेंस हम निकाल लें अगर बाई चांस, तो रेजिस्टेंस इसका निकलेगा, इसकी जो आपकी वोल्टेज है वो कितनी है, 110 वोल्ट है। ठीक है, गुणा में 110 आ जाएगा, वी का स्क्वायर आएगा ना, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 40। ये इसका क्या गया, इतना ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर इसकी पावर निकालना चाहते हैं, क्योंकि किस पे काम कर रहा है, 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो इसको पावर कितनी मिलेगी, इसको पावर मिलेगी P इज इक्वल टू 220 गुणा में क्या करेंगे, 220 करेंगे, क्योंकि वी स्क्वायर करना है हमें, और डिवाइड बाय 110 गुणा में क्या करेंगे, 110 गुणा में 110 और गुणा में क्या करेंगे, गुणा में आ जाएगा 40 आपका, 40 क्योंकि नीचे है तो इसलिए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने, आर कर दिया। तो अगर इसको काट के देखेंगे, 0 से 0 आपका गया, 0 से आपका 0 कट गया, 11 से ये 2 पे कट गया, और 11 से ये भी 2 पे कट गया, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यानी कि पावर मिलेगी 160 वाट की। इतनी पावर इसको मिलेगी। अरे इतनी पावर को तो ये हैंडल ही नहीं कर पाएगा ना, ये तो 40 वाट का है। कितने वाट का है, 40 वाट का है। इतनी पावर को कहां ये कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, इतनी पावर को ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस बल्ब के साथ जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है,
इस बल्ब के साथ जो है वो कुछ इस तरह का काम होगा कि ये बल्ब जो है ना वो फूट जाएगा, ये बल्ब जो है वो जलेगा नहीं। ठीक है, यानी कि यूएसए से इंडिया के अंदर बल्ब लेके आए तो यूएसए वाला बल्ब जो है इंडिया के अंदर काम नहीं किया। ठीक है, इसी पे अगर आप इंडिया से हैं तो एक क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख देंगे जय हिंद। चलिए अब देखते हैं, अब बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, अब ये बात करते हैं इंडिया के बल्ब की। मान लीजिए कि इंडिया का बल्ब है वो हम यूएस से जाके लगा दिया। इंडिया का बल्ब है तो इंडिया के अंदर लाइट आती है 220 वोल्ट की, तो बल्ब भी उसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, 220 वोल्ट का बल्ब बनाया जाएगा। तो मान लीजिए कि 40 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब, लेकिन 40 वाट का तो है, लेकिन किस पे काम करता है ये 220 वोल्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है 220 वोल्ट पे काम करता है। अब इसको हम लेके चले गए कहां यूएसए, और यूएसए के सर्किट के अंदर ले जाके और हमने इसको लगा दिया। ये यूएसए के सर्किट के अंदर हमने इसको ऐसे लगा दिया। अब क्या होने वाला है जी, अब वही काम करेंगे, फिर से इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस आर निकालें हम, इसका रेजिस्टेंस अगर निकालें हम तो कितना आएगा इसका रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। वी की वैल्यू 220 गुणा में क्या करेंगे 220 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 40 करेंगे, ये इतना ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर इसकी पावर हम निकालें तो पावर कितनी आएगी जी, P इज इक्वल टू, क्योंकि ये काम कर रहा है किस पे 110 वोल्ट के ऊपर, तो इसकी पावर कितनी आएगी 110 गुणा में क्या करेंगे 110 करेंगे और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है तो R से डिवाइड करेंगे, तो ये 220 गुणा में क्या करेंगे 220 करेंगे और गुणा में ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 40। कितना आ जाएगा 40। जीरो से आपका जीरो गया, इस जीरो से आपका ये जीरो गया, 11 से ये 2 पे कट गया और 11 से ये भी 2 पे आपका कट गया, 2 दूनी 4 और 4 से कितने पे कट गया 10 पे कट गया, यानी कि पावर इसको मिलेगी 10 वाट की। कितनी पावर मिलेगी 10 वाट की पावर मिलेगी। अब ये चल रहा है 40 वाट के ऊपर, लेकिन इसको पावर कितना मिल रहा है 10 वाट का मिल रहा है, तो ये जलेगा तो सही, लेकिन जैसे इंडिया को ये रोशन करता है वैसे ये यूएसए को रोशन नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जलेगा तो सही लेकिन वैसे नहीं जलेगा जैसे इंडिया के अंदर जलता है। ये क्या जलेगा, ये डिम जलेगा। क्या जलेगा, डिम जलेगा। यूएसए के अंदर जाके इसका रोशनी कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है वो ये फुल फ्लैश जलेगा, लेकिन यूएसए के अंदर जाने के बाद इसकी रोशनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही था आपका इंडिया वर्सेस यूएसए। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी को लेकर हमने बात की यूएसए वर्सेस इंडिया की, जिसमें हमने देखा कि इंडिया वाले चाहे कुछ भी हैं लेकिन जुगाड़ लगाने में क्या है, माहिर है। जुगाड़ लगाने के अंदर एक नंबर के हैं। ठीक है, माहिर बिल्कुल। तो यही हमारी चर्चा थी आज की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगी है, और अगर आप इंडिया से तो कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद जरूर लिखेंगे। जय हिंद लिख के जाएंगे, क्लास को शेयर करेंगे और क्लास को क्या करेंगे, लाइक करके जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।